द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 51 की शुरुआत होती है तो एक लड़की वांग फेंग से पूछती है कि ये धर्मा टेक्निक क्या होती है। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि ये धर्मा टेक्निक मार्शल आर्ट की 7 रिल्म से बनी है। इस पर वह लड़की पूछती है कि धर्मा टेक्निक की रिल्म गोल्डन मार्शल गॉड से ज्यादा होती है। इस पर एक आदमी उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, ये टेक्निक गोल्डन मार्शल गॉड से ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब ये सुनकर यूबुजू वांग फेंग से कहती है कि तुम जान तो गए कि ये धर्मा टेक्निक है, लेकिन तुम इस पेंटिंग का नाम नहीं जानते। इस पर वांग फेंग बताता है कि इस पेंटिंग का नाम टाइगर इन द वर्ल्ड है। यह सुनकर यूबुजू हंसती है और पूछती है कि क्या सच में इसका नाम यही है। वह वांग फेंग से कहती है कि ये धर्मा टेक्निक नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर वांग फेंग भी तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है। वह कहता है कि तुम्हें तो अभी धर्मा टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता। वह कहता है कि इस पेंटिंग में टाइगर रोरिंग एट द फायरमेंट है और तुम खुद इसे नहीं जान पाई। वांग फेंग अब यूबुजू से कहता है कि तुम अब गोल्डन मार्शल गॉड नहीं बन सकती। अब यूबुजू की आंटी सोचती है कि जब हमारे गोल्डन मार्शल गॉड को धर्मा टेक्निक के बारे में पता था तो फिर उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वह कहती है कि अब तो वांग फेंग ने इसे समझ लिया है। वह कहती है कि लेकिन मुझे ये नहीं पता कि टाइगर इन द वर्ल्ड में धर्मा टेक्निक है या नहीं। वह वांग फेंग से कहती है कि मुझे तो तुम पर विश्वास नहीं है कि तुमने इस टेक्निक को समझ लिया। यह सुनकर वांग फेंग कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगी। वह कहता है कि डेमंस हमेशा बेईमानी करते हैं। वह कहता है कि अब मैं ये धर्मा टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग को दे दूंगा, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। वांग फेंग कहता है कि तुम लोगों ने मेरी पेंटिंग चुरा ली थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इस पर यूबुजू की आंटी उससे कहती है कि अगर तुमने ये धर्मा टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग को दे दिया तो उसे भी सभी के सामने हमें प्रूफ करना होगा कि क्या वो सच में टाइगर इन द वर्ल्ड की कल्टीवेशन कर पाएगा। वांग फेंग उससे कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग 10 से 15 दिनों के अंदर तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा देगा, जिसके बाद यूबुजू को हमारा नौकर बनना पड़ेगा। अब उसकी ये बात सुनकर यूबुजू को गुस्सा आता है। यूबुजू की आंटी और वो डेमंस अब वहाँ से चले जाते हैं। इधर यूबुजू जब घर पहुँचती है तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंटी उसे कहती है कि वांग फेंग के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ वो गोस्ट और वुल्फ आता है और कहता है कि क्या सच में उसने टाइगर रोरिंग एट द फायरमेंट को समझ लिया है। वह वुल्फ कहता है कि मैंने भी एक बार इसे समझने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसे नहीं समझ पाया। वह कहता है लेकिन आखिर वांग फेंग ने ऐसा कैसे कर लिया। यूबुजू की आंटी कहती है कि मैं अब जान गई कि सिल्वर टाइगर किंग इतने कम समय में आगे कैसे बढ़ गया। वह कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग और वांग फेंग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वह कहती है कि जब वांग फेंग कोई भी टेक्निक सीखता है तो वह उसे सिल्वर टाइगर किंग को दे देता है। यूबुजू अब गुस्से में कहती है कि हम उसे डायरेक्टली जान से नहीं मार सकते। उसकी आंटी अब उसे समझाती है कि और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वांग फेंग जितना अच्छा करेगा उससे हमें ही फायदा होगा। वह कहती है कि जब जेनबू चेनियान हमारे साथ हो जाएगा तो हम उन ह्यूमंस को बर्बाद कर देंगे और वांग फेंग को बंदी बना लेंगे, जिससे वो जो कुछ भी सीखेगा वो हमें ही बताएगा। जेनबू चेनियान की आंटी अब उस गोस्ट और वुल्फ को जेनबू चेनियान से कांटेक्ट करने को कहती है और साथ साथ लीजी हुआ को भी उससे कांटेक्ट करने को कहती है। वह कहती है कि वो साउसेन से कह दो कि वो ग्रैंड कैनियन की ओर अपनी आर्मी लेकर जाए। इस पर यूबुजू कहती है कि जेनबू चेनियान यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। वह कहती है कि उसके अलावा यहाँ हर कोई तैयार है। वह कहती है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने वो धर्मा टेक्निक सीख कर गोल्डन एकेडमी जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इस पर वह वुल्फ कहता है कि हमें उस ह्यूमन ओल्ड प्रिंसिपल को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो कि चुपचाप अपनी एकेडमी में बैठा है। वह कहता है कि वो ओल्ड प्रिंसिपल बहुत ही चालाक है। वह गोस्ट उससे बताता है कि उसके पास तो कई सारी हिडन पावर भी हैं। वह कहता है कि जब मैंने एक बार उसके बेटे और उसके कुछ शिष्यों को मारा था तो उसने वापस लौटकर हम डेमंस पर अटैक किया था। वह कहता है कि उस समय तो उनके पास तो सिल्वर टाइगर किंग भी नहीं था। वह कहता है कि ये किसी को नहीं पता कि गोल्डन एकेडमी में कोई और भी मास्टर हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल होकर वहाँ जाना होगा। इधर वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग रात को अपने रूम पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब अगली सुबह जब सिल्वर टाइगर किंग जा रहा होता है तो उसके पास वो क्यूलिन आता है और पूछता है कि क्या तुमने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हाँ, मैंने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर वह क्यूलिन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वह कहता है कि अब तो फिर हमारी सारी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। वह कहता है कि अब मैं और अच्छे से ओल्ड प्रिंसिपल की सुरक्षा कर पाऊंगा
और अब मुझे पूरी एकेडमी पर ध्यान नहीं रखना होगा। सिल्वर टाइगर किंग अब उस क्विलिन को पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत आलसी हो। इस पर क्विलिन कहता है कि अब तो ओल्ड प्रिंसिपल ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। वह क्विलिन उसे छोड़ने को कहता है और कहता है कि अब मैं आराम से सोने जा रहा हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अगर हमारे ओल्ड प्रिंसिपल गोल्डन मार्शल गॉड बन गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह क्विलिन बताता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारे ओल्ड प्रिंसिपल बहुत कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिर से और भी पावरफुल हो जाएंगे। अब सिल्वर टाइगर किंग अपनी लाइब्रेरी जाता है, जहाँ वह सोचता है कि अभी तो हमारे वाइस डीन चैंग की प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जबकि उनके पास तो पहले से ही गोल्डन गॉड बोन्स है। वह सोचता है कि अब मिस लू भी गोल्डन गॉड बोन्स पा जाएगी, जिससे अब हमारी ह्यूमन क्लैन और भी पावरफुल हो जाएगी। इस प्रकार एपिसोड 51 यहीं पर समाप्त हो जाता है।